बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उर्दू जेनिक्स पर आपको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफ़िल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मरतबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फ़रमाएँ तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा कि बताओ, असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इबरत कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफ़न चोर था। मैंने कई कब्रों से कफ़न चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफ़न चुरा लाता। एक मरतबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब मट्टी ईंटें हटाकर कफ़न की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफ़न खींचने लगा। यकायक उस औरत ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफ़न चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसकी गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा कि अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक ज़िंदा रहूँगा कभी भी कफ़न नहीं चुराऊँगा। अल्लाह मेरे सब गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और मुझे तौबा पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफ़न चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत सैयदना अबू अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा कि तेरा भला हो, उससे पूछ कि जो मुसलमान क़िबला रुख़ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे क़िबले की तरफ थे या क़िबले से फिर चुके थे? मैंने कफ़न चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफ़न चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे क़िबले से फिर चुके थे। हज़रत सैयद अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर हज़रत अबू अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई कि इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरे क़िबले से फिर चुके थे उनका ख़ात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा ख़ात्मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। इस दास्तान इबरत में हमारे लिए इबरत की बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं। कितना तशवीशनाक मामला है कि जो लोग अहकाम शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते और दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं, उनके साथ कब्र में इंतहाई सख्त मामला होता है। प्यारे दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अज़ाब भी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग जो दिलों तक पहुँचने वाली है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो बहुत ज़िल्लत व रसवाई और दर्दनाक अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, झटपट अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। मोमिनों पर रहम व करम फरमाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को समझने और नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफ़िज़ व निगहबान हो।